पैसों को इन्वेस्ट करने की अहमियत तो सब जानते हैं। एंड आजकल तो इन्वेस्टमेंट करने की कई तरीके आ चुके हैं। वैसे ही इन्वेस्ट करने का एक तरीका है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में डर और कंफ्यूजन आ जाता है कि स्टॉक्स क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करें, हम डूब गए तो पैसे हम क्या करेंगे। बहुत रिस्क है स्टॉक मार्केट में। पर आप ही सोचिए दोस्तों, रिस्क तो सब चीज़ों में है। कुकर में खाना बनाने में भी रिस्क है, बट अगर आपको खाना बनाना अच्छे से आता हो तो वो रिस्क कम हो जाता है। सेम वे गाड़ी चलाने में भी रिस्क है। अगर आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता हो तो आपका एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही रिस्क है स्टॉक मार्केट में, पर अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप इस रिस्क को कम कर सकते हो। हमेशा हमें स्टॉक मार्केट में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो आइए इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की ABCD को स्टडी करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शेयर्स क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज़ शेयर्स? शेयर्स क्या होता है? शेयर्स आर यूनिट of equity ownership interest in a corporation that exists as a financial asset providing for an equal distribution in and residual profit, if any are declared in the form of dividends. Shareholders may also enjoy capital gains if the value of the company rises. एक सिंपल वर्ड्स में सोच देखते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट या ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, एंड वो भी एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे अमाउंट की नहीं, एक बड़े चंक ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कंपनी अपने छोटे छोटे पार्ट्स करके, हिस्से करके, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, वो पब्लिक को बेचती है, वो पब्लिक को देने लगती है। राइट तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स है जिसके कंपनी की वैल्यू है 30 लाख रुपीज़, और वो अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहता है, जिसके लिए उसे और 20 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर सके। तो वो क्या करेगा, मार्केट में अपने 2 लाख शेयर्स को एज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 वो मार्केट में इशू करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि कंपनीज को पहले ही शेयर्स का फेस वैल्यू डिसाइड करके रखना होता है इशू करने से पहले। तो वो क्या करेगा, मार्केट में 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू से 2 लाख के शेयर्स को इशू करेगा। मतलब उसका कैपिटल हो गया 20 लाख। अगर वो पब्लिक ने खरीद लिए तो 20 लाख उसके पास आ जाए। पब्लिक क्या करेगी, वो शेयर्स को खरीदेगी और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएगी। कंपनी को पैसा मिल गया और शेयर होल्डर्स मतलब पब्लिक को उस कंपनी के हिस्सेदारी मिल गई। पर इससे शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा, उन्हें प्रॉफिट कैसे होगा? क्या कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगी? इसे हम आगे समझते हैं। राइट तो पहले ही ये शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपने को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर की लिंक दी गई है, जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए और अपना डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट एक अच्छे ब्रोकर, इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास ओपन करवा ली। तो आइए अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो मार्केट होती है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ऑनलाइन इंटरनेट और कंप्यूटर इतने नहीं थे, तब ये शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग फिजिकली होती थी, ऑक्शंस के द्वारा बोली लगती थी। लेकिन
आज के ज़माने में जब इंटरनेट और कंप्यूटर एक नॉर्मल सी बात हो गई है, तो हम ये शेयर्स को बाय एंड सेल इजीली अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, यहाँ तक आपके अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, राइट। सो शेयर मार्केट में दो बड़े पॉपुलर मार्केट्स है इंडिया में, जो कि है एनएसई एंड बीएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस है अभी तक का, राइट। और इसमें टोटल अभी तक ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज लिस्टेड है और इसके जो प्राइस को फ्लक्चुएट होता है तो उसका जो इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स, राइट। तो ये सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो बीएसई की टॉप 30 कंपनीज को हम लेते हैं और ये सेंसेक्स इंडिकेट होता है। वैसे ही एनएसई 1992 में इनिशिएट हुआ था और ट्रेडिंग ये एक्सचेंज में 1994 से स्टार्ट हुई थी। और ये एनएसई एक्सचेंज का जो इंडिकेटर है उसको हम कहते हैं निफ्टी। तो ये निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज को हम लेते हैं और ये निफ्टी एज अ इंडेक्स इंडिकेट करती है कि वेदर एनएसई ऊपर है कि नीचे है, मार्केट अप है कि मार्केट डाउन है, राइट। ये एनएसई कहाँ पे है, दिल्ली में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पे है, मुंबई में, राइट। और ये जो दो स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो रेगुलेट करता है वो कौन है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने जो भी गाइडलाइंस दी गई है कि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, किस वे में करनी चाहिए, वही फॉलो करके ये स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क करती है। एंड मान लीजिए किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर्स को इश्यू करना है तो वो कंपनी को पहले खुद को ये स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाना होता है, उसके बाद ही वो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो आए अब हम देखते हैं कि ये शेयर मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, राइट। तो मान लीजिए कि सपोज ये बीएसई है, हाँ, और ये यहाँ पे एक कंपनी है जिसको अपने शेयर्स को भी सेल करना है। तो इसको क्या करना होगा, खुद को पहले बीएसई में लिस्ट करना होगा, राइट। वो पहले खुद को अपनी कंपनी को बीएसई में लिस्ट करेगी, उसके बाद ही शेयर्स को सेल कर पाएगी, मतलब इशू कर पाएगी पब्लिकली। फिर मार्केट में फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी होते हैं जिनको कमीशन मिलता है। अब ये फाइनेंशियल ब्रोकर्स क्या है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक है जिनको नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा शेयर्स खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर्स नहीं खरीदना चाहिए, तो ये जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं वो पब्लिक को एडवाइस करते हैं और कभी कभी उनके बिहाफ पे बाय एंड सेल का ऑर्डर प्लेसमेंट भी करते हैं। और उसके लिए फाइनेंशियल ब्रोकर्स को पब्लिक के पास से कमीशंस मिलता है, वो कमीशन लेते हैं पब्लिक के पास से वो एडवाइस देने के लिए और उनके बिहाफ पे बाय एंड सेल का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एंड ज़्यादा करके अगर समझ लो कोई न्यू है शेयर मार्केट में तो वो पहले प्रेफर करेगा कि वो फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू ही अपना ट्रांजैक्शंस करे और उसके बाद प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद वो लाइक मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे। तो वो पहले तो जाता है फाइनेंशियल ब्रोकर्स के पास ही। अब सपोज मान लीजिए एक मिस्टर बी है जिसको कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं पर उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा फाइनेंशियल ब्रोकर के पास और उसको बोलेगा मुझे शेयर्स खरीदने हैं। और ये फाइनेंशियल ब्रोकर क्या करेगा, मान लीजिए मिस्टर सी है, मतलब वो मिस्टर सी के पास जाएगा जिसको मे बी शेयर्स सेल करना हो, तो वो क्या करेगा, इससे वो शेयर्स खरीद लेगा और वो शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर करेगा, राइट। तो सेम वे में अगर मिस्टर सी है जिसको शेयर सेल करना है तो वो किससे अप्रोच करेगा, उसके पास अगर नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर तो वो पहले किससे अप्रोच करेगा, ये फाइनेंशियल ब्रोकर को। और ये फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर बी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे कांटेक्ट करेगा वो शेयर्स खरीदने के लिए।
तो ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू हुआ, राइट। बट अगर मिस्टर बी को और मिस्टर सी को प्रॉपर नॉलेज है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, तो वो डायरेक्टली अपने शेयर्स का बाय एंड सेल डायरेक्टली बीएसई के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन ही। उनको फाइनेंशियल ब्रोकर्स के पास जाके अपना ट्रांजैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कमीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो मोस्टली ऐसा वर्क करता है अपना स्टॉक मार्केट। तो आए अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे होता है शेयर मार्केट में। हम शेयर मार्केट में नॉर्मली 500 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें थाउजेंड्स, लाखों, करोड़ों में ही इन्वेस्टमेंट करना है, बट ये 500 करोड़ तक भी जा सकता है। ज़रूरत कितना भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, और जितना इन्वेस्ट हम वो कंपनी के शेयर्स में करेंगे, उतने परसेंट के लिए हम वो कंपनी के क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। उतने परसेंटेज के लिए हमें वो कंपनी की ओनरशिप राइट मिल जाती है। ओके, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक कंपनी है ABC, जिसने मार्केट में अपने 4 लाख शेयर्स को इशू किया है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। तो उसको तो मतलब उसका 40 लाख का कैपिटल जनरेट होगा अगर वो सब शेयर सेल हो गए तो, हाँ, इशू किया है। तो अभी समझ लीजिए मिस्टर बी है, एक मिस्टर बी है जिसने इस कंपनी के 1000 शेयर्स को खरीदा है एट द ₹10। मतलब उसने इन टोटल 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। मतलब उतने पार्ट का वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, ओनर बन गया, राइट। अभी ये कंपनी ने विद इन अ मंथ समझो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, राइट। प्रॉफिट हो चुका, तो क्या ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा मिस्टर बी को देगी? नहीं, ये कभी नहीं होता। तो क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी ग्रो करने लगती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। वो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे उसने 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया था, अब वो शेयर की वैल्यू हो गई मार्केट में 12 रुपीज़, क्योंकि वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और वो कंपनी ग्रो करने लगी है, राइट। और अब समझ लीजिए अगर इसका ये मार्केट वैल्यू 12 हो गया है और मिस्टर बी ने वही शेयर्स अगर 10,000 जो उसने 1000 शेयर्स खरीदे थे वो उसने मार्केट वैल्यू पे सेल कर दिए, तो उसको कितना मिलेगा? ₹12,000, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिस्टर बी को कितना प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ है मिस्टर बी को। ओके, तो यही है। इसी वे में शेयर होल्डर्स जब एक कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उनको कंपनी में प्रॉफिट होता है। तो इस वे में हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब कंपनी ग्रो करती है तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। उस वे में अपने को उस कंपनी से प्रॉफिट होता है जो हम बुक भी कर सकते हैं, राइट। अब आए देखते हैं कि ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट। तो एक तो है बैंक, मतलब अपने को अपना सेविंग्स अकाउंट चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। डीमैट अकाउंट चाहिए एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। सेविंग्स अकाउंट क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स मनी रहेगा तो ही हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मनी पर्पस के लिए हमें अपना बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट चाहिए। फिर डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए? डीमैट अकाउंट एक नॉर्मली जो अपन ने शेयर्स खरीदा है वो अपन डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे बैंक में अपना मनी लॉकर मतलब सेव होता है, स्टोर होता है, उसी वे में शेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है डीमैट अकाउंट। एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? जो भी ऑनलाइन बाय एंड सेल होता है मार्केट में, जो हम ऑर्डर्स लगाते हैं वो कहाँ से प्लेस करेंगे? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से। इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत होती है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। सो जल्द ही आप भी अपने ये तीनों अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए, राइट। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा?
शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, कौन कौन से टाइप्स के दो मेजर एक्सचेंजेस है इंडिया में, और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। राइट, सो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे आगे के वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें।